सावशेकं करोमि न मार्गं निमांति ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्रीपास्ति शंकराय द्वादश गण सहिता शुद्धान पवित्राय सर्वज्ञाय शरणुभय सत्याय बुद्धाय परमात्मा परम सुखाय। आज के शांति धारा कर्ता परिवार नीरज कुमार जी, नवनीत जैन, निशांत जैन टपरिया एवं सौधर्मेंद्र, नीरज जैन, शोभा जैन, कुबेर मोहनलाल, मुन्नी जैन अटेर एवं आज के शांति धारा कर्ता नवनीत जैन, दीप्ति जैन, निशांत, प्रिया, राजीव, संजीव, अवनीश, आरुष जैन सिंघई राजू के जन्म दिवस के अवसर पर एवं विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु विमल कुमार जी, अमित कुमार जी जैन मोदी अपवादम अस्माकं मित्र्यों अतिकामं प्रतिकामं क्रोधं अग्निभयं सर्वोनियं सर्वकर्माष्टकम्। ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजवश और शांति गुरु गुरु जनानंदनम गुरु गुरु अभ्यानंदनम गुरु गुरु गोकुलानंदनम गुरु गुरु सुंदरदान सदास्तु श्री सब अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुभाष चंद्र भूषण सिंधन श्रेयांश वासुभुज गुरु गुरु पुष्टि गुरु गुरु वसत स्वाहा। परम पूज्य वत्सल रत्नाकर राज की अतिथि मेडिटेशन गुरु मंडल जय संत सागर महाराज विश्व सूर्य सागर महाराज चरणी बिनवा अर्घम नृपाते। हेलो एक फोटो मारना है। ओई सोहिनी सूरत मोहिनी मूरत गुरुवर मन मोदी को बंदे बंदे बस गाए सोहिनी सूरत मोहिनी हो चलो रे मदनिया में हर है मदनिया में ओ चलो रे मदनिया में चलो रे मदनिया। महनबा हमारे इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराने का श्रेय हम सभी लोग महात्मा गांधी जी को देते हैं। देते कि नहीं देते? महात्मा गांधी जी के ही जीवन की घटना, क्योंकि उनके जो गुरु थे सर्वश्रेष्ठ रायचंद नाम था उनका। क्या नाम था? रायचंद। और वो पक्के मुमुक्षु थे। क्या थे? उनके धर्म ग्रंथ आप जब पढ़ोगे या उनके पुस्तक लिखी हुई पुस्तक को सेठ रायचंद जी जो गुजरात से बिलोंग करते थे, उनकी पुस्तकें पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको मुमुक्षु का अंश उसमें जरूर नजर आए। वो आत्मा की बात करते थे और वो उनके गुरु महात्मा गांधी के कौन थे? गुरु थे। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी ने अहिंसा शब्द को इस्तेमाल किया। किसको इस्तेमाल किया? अहिंसा शब्द को इस्तेमाल किया। और अहिंसा शब्द से ही उन्होंने पूरे जग को सिखा दिया कि जैन दर्शन का क्या डंका बजता है। और जब सेठ रायचंद जी
इतने ईमानदार व्यक्ति थे। लोग कहते हैं ना कि धर्म मंदिर में होता है। भद्र कुमार जी, कहाँ होता है पूजा? कहाँ होती है? मंदिर में। दान पुण्य मंदिर में। धर्म मंदिर में। मंदिर के बाहर होता है कि नहीं होता है? मनीष भैया, धर्म मंदिर के बाहर होता है कि नहीं होता है? कैसे होता है बताना है? जोर से बोलो। नहीं मान पाओ। धर्म मंदिर के बाहर भी होता है। ये चीज हमें सेठ रायचंद जी ने सिखा दी। क्या सिखा दी? सेठ रायचंद जी जो गांधी जी के गुरु थे, उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म मंदिर से बाहर भी हो सकता है। यादव जी, मंदिर के बाहर धर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता? गारंटी के साथ होता है। जितना मंदिर में नहीं होता ना, उससे कहीं ज्यादा मंदिर के बाहर होता है। आपने धर्म को समझा क्या है? क्या द्रव्य चढ़ाने का नाम धर्म है? बताइए। द्रव्य चढ़ाने का नाम धर्म है क्या? ये धार्मिक क्रिया है, धर्म नहीं है। क्या? ये धार्मिक क्रिया है। अभिषेक क्या है? क्रिया है। धर्म वस्तु स्वभाव धर्म। क्या है? वस्तु का जो स्वभाव है वो सबसे बड़ा धर्म है। हमारी आत्मा का स्वभाव है देखना और जानना। क्या है? अब आप कहोगे कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं गुस्सा करता हूं। गुस्सा करना आत्मा का धर्म है ही नहीं, ये तो विभाव है, स्वभाव है ही नहीं। पानी है तो पानी क्या है? स्वभाव उसका शीतलता है। क्या है? अगर पानी को उबाल भी दिया जाए तो अग्नि के सत्संग करने से वो गर्म तो हो जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद वो कूल यानी ठंडा हो जाएगा। तो उसका स्वभाव कैसा है? आदेश कैसा है? ठंडा है। अग्नि है, अग्नि करंट के तरह होती है, और करंट यानी अग्नि, उसको छूओगे तो क्या? जल जाओगे। और उसके अगर गैस के रूप में इस्तेमाल करोगे तो रोटी बनाकर खाओगे। अब आप कहोगे अग्नि का स्वभाव खाना पीना है, तो नहीं महानुभाव। उससे बर्फ जम जाती है तो सोचते हो अग्नि का स्वभाव ठंडा है। नहीं, अग्नि का स्वभाव गर्म है। हमारा स्वभाव, हमारी आत्मा का स्वभाव की बात कर रहा हूं, विभाव की बात नहीं कर रहा। स्वभाव की बात हुई तो स्वभाव हमारा जानना और देखना है। क्या है? जानो भी और देखो भी। देखने का दर्शन और जानने का मतलब ज्ञान। और जहां दर्शन ज्ञान आता है, चारित्र अपने आप आना चालू होता है। हमारे बीच में युवा सम्मेलन हुआ अभी 4-5 दिन पहले, संडे को सारे युवा आए। मैंने हिंट में उनको समझाया कि शराब का मतलब क्या होता है। सा सड़ाए, रा रुलाए और बा बर्बाद कर दे, उसका नाम शराब होता है। आए लड़के कमरे में, कहने लगे महाराज श्री आपने हमसे छुड़वाया नहीं। मैंने कहा मैं कौन होता हूँ छुड़वाने वाला? जब भगवान महावीर ने नहीं छुड़वाई तो मैं क्या छुड़वाऊं? बोले फिर हम कैसे सुधरेंगे? मैंने अपने आप, जिस दिन आपको लगेगा कि मुझे इस चीज को छोड़ना है, आप अपने आप स्वयं छोड़ोगे। क्योंकि 2 गुरु हमारे साथ होते हैं। मुन्नी देवी, कितने गुरु? 2 गुरु होते हैं, एक बाहर का गुरु और एक अंदर का गुरु। जिस दिन बाहर का गुरु आपसे रूठ जाए तो अंदर के गुरु से पूछो कि क्यों रूठ गया है। वो अपने आप जवाब दे देगा। बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, किसी से बोलने की आवश्यकता नहीं, मुंह फुलाने की आवश्यकता नहीं। महानुभाव, जिसके माँ बाप नहीं होते, 2 वक्त की रोटी तो उसे भी नसीब में होती है। 2 वक्त की रोटी उसे भी मिलती है। और तुम तो अपने माँ बाप के अगर इकलौते बच्चे हो तो तुम्हें खिलाने वाली माँ होगी या पिता होंगे। और जिसके माँ बाप नहीं होते ना, उसे 50 लोग हाथों हाथ लेने तैयार बैठते हैं। ये गर्व मत करना सानू भाई, ये गर्व मत कहना कि मैं संगीत नहीं बजाऊंगा तो यहाँ बजाने वाला नहीं आएगा, तुमसे अच्छे संगीतकार आ जाएगा। बस तुम्हारे कारण रुका हुआ है।
ये मत सोचना कि मैं चौका नहीं लगाऊंगा या आहार नहीं दूंगा तो देने वाले नहीं, अरे तुमसे 4 गुना और आ जाएगा। जब कोई व्यक्ति जिसके हाथ नहीं होते हैं और वो खड़ा हो जाता है और सामान उसे उठाना है, तो मालूम है रास्ते में 4 लोग उसे उठा करके आगे तक छोड़ने वाले भी मिल जाते हैं। कभी एक गुमान में मत रहना, कभी मत रहना। गुमान तो रावण का भी नहीं चला जिसके पास सोने की लंका थी। आज कोई नाम लेने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। एक गुमान में जिंदगी में मत रहना कि मैं नहीं करूंगा तो ये काम नहीं होगा। महानुभाव, जीवन बहुत बड़ा है, पुण्य भी अपने आप जोर मारता है। आज जिसका पुण्य है, क्या है, पुण्य है, कल उसका कर्म का बुदय आ जाता है। गुरुमुख से अगर आवाज निकल रही है तो ये समझो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा। जिसके मुख से सिर्फ नमोकार मंत्र निकलता हो, उसके मुख से तुम्हारा नाम निकल रहा है भद्र कुमार जी, तो समझो बहुत बड़ा पुण्य लेकर आए। ये मत सोचना कि 9 लाख रुपए की मैं बोली लिया इसलिए महाराज ले रहे हैं, बिल्कुल मत सोचना है 9 लाख तुम्हें तुम्हारे मुबारक। बेसन सागर के आगे पैसे की कोई कीमत नहीं। बेसन सागर किस्मत का मारा नहीं, किस्मत का धनी धनी। कल आपने देखा किसी व्यक्ति को कार्ड देकर आए, पत्रिका देकर आए, चतुर्मास से पहले तो फिर भी तुम निमंत्रण देकर आए थे। किसी को तुमने फोन लगाया, बोला नहीं बोला ना, फिर भी भीड़ कैसे चली आ रही थी। और जितने लोग आ रहे थे वो सिर्फ तारीफों के पुल बांध रहे थे। मैंने कहा था एक बात आपसे, कमीन सुन छोड़ दिया था, वो आज बात पूरी कर रहा हूं मैं। जन्म दिवस के दिन दुखी था, पूछो क्यों? तो ऐसे मत बोलो, बोलो हे मुनिराज जन्म दिवस के दिन आप दुखी क्यों थे? देखिए जन्म तो इस शरीर का हुआ, आत्मा का तो होता ही नहीं ना। और आत्मा कभी दुखी और सुखी रहते नहीं, भाव रहते हैं। तो महानुभाव दुखी इसलिए था कि मेरा 1 साल कम हो गया। दुखी किस लिए था? पर खुश भी बहुत ज्यादा था। दुखी अगर 25% था तो 75% खुश था कि 38 साल में मैंने 21-22 साल पिछी कमंडल लेकर के बिता दिया। काश 16 साल मैं घर पे रहा, काश मेरे गुरुदेव या मेरे प्रेरणा स्रोत गुरुदेव हर सागर जी महाराज अगर 8 साल पहले जगदलपुर आ जाते तो महानुभाव में आज कहां से कहां पहुंचा होता। तो खुश ये भी हो रहा था कि गुरु ने कितना बड़ा उपकार किया कि कहां जंगल था, कोई देखने वाला नहीं था। 125 साल में वहां कभी कोई साधु नहीं पहुंचा। आलो क्या कहा मैंने? तुम्हारे यहाँ तो 19 साल के बाद आए ना, आए कि नहीं आए? आपकी 19 साल की जंग छुटा रहा हूं। हो सकता है मुझे भी सेप्टिक हो जाए, मुझे भी चोट लग जाए, लेकिन बेसन सागर का दिल बहुत बड़ा है। अपनी चोट खाकर तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा रहा है। अपनी चोट, मैंने अपनी कभी तकलीफ तुम्हें नहीं बताई। मैं कितना चल चल के भाग भाग कर आया। लोग कहने लगे महाराज आप काले कलूटे से दिख रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, साधु का रंग काला होता है। और तुम होते तो क्या होते? हे भगवान मैं काला हो गया, मैं कैसे दिखूंगा, मेरी फोटो कैसे आएगी? तुमने विभाव में जीवन जिया है, मैंने स्वभाव में जिया है। आपने कमरा को ताम झाम करके सजाया, मैंने सब चीज अलग कर दी। अलग करो, यहाँ नमोकार मंत्र लिखो, अरहम की जाप लिखो, ओम लिखो, स्वस्ति लिखो। जहां नजर जाएगी आभाएं और विचार पुनः आत्मा जीव की तरह बन जाएंगे। सब हटा दिया, लोगों ने फिर पोत दिया। 2 दिन बाद सब हट जाएगा। प्रभाती कोष्ठांगे जय हो अत्र तिष्ठ तिष्ठ जय जय
अत्र वंशनितो भव भव वशतु शरणही करणं देवा गुरुदेवा ओम सत्याग्रहणानि सत्सचिदानि रखे मेरे गुरु बैठे दीवानी रखे शिवानी रखे देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा उपाध्याय सर्वसाधु जिन्धम जनागम जिन चेत चित्तर विनमः महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम नृपांति स्वाहा। ओम ह्रीं ओम ह्रीं स्तवना हरि क्लीमा बीजाक्ष सहित काल सर्वदोष शांतिकारक कल्याणकारी श्री पारशुनाथ इंद्राय नमार्गम निपामते सुर पुष्प वृष्टि शोभिताय क्ली महावीजाक्ष सहित काल सर्वदोष शांतिकारक कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामते स्वाहा। महावीजाक्ष सहित काल सर्वदोष शांतिकारक कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामते स्वाहा।